नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सूर और असुर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं। सूर संगीत के साथ सुरों के उपासक, असुर संगीत के साथ बेसुरों के उपासक। बेसुरा ग्रह की आधी धरती सुरों के कब्जों में थी और आधी असुरों के। हो आ हा 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 हा। हो मैं निकला बैलगाड़ी लेकर, और रास्ते में वो पगडंडी पर एक मोड़ आया, मैं उथे बैल छोड़ आया। हो हल्ला, हो हुंकार, खरास, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, चड्डी लेकर आ रहा था, और रास्ते में मेरी कमर में खारिश हुई। मैंने कमर को पेड़ से रगड़ा और इस प्रकार मैं पेड़ उखाड़ आया, मैं सिर पे पहाड़ उठा लाया। सूरों और असुरों में हमेशा तनाव रहता था। सुर सम्राट तानसुर असुरों ने फिर बेसुरे राग अलापना शुरू कर दिए हैं। घुर्र। सेनापति सारे, असुर जब भी बेसुरे राग छेड़ते हैं तो इसका मतलब होता है युद्ध। तब सूरों और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ता था। असुर सम्राट सिरदर्दा, आज या तो तुम नहीं या हम नहीं। सुर सम्राट तानसुर, हम तो रहेंगे पर तुम नहीं, भविष्य हमारा है। सारे गामा, सारे गामा, आक्रमण। सारे सुर और असुरों का भयानक टकराव और भी कर्कश स्वर पैदा करता था। सारे गामा, भनरे, धड़ाम। इस भयानक टकराव से आसपास के ग्रहों पर खलबली मच जाती थी। महाराज टंटा, सूरों और असुरों में एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है। ओह, तभी मेरा मन माथा फोड़ने को कर रहा है। पत्थर लाओ। मैं खंबे पर अपना माथा फोड़ता हूँ। ये भी दर्द निवारक पत्थरों से निर्मित है। थड़ थड़ थड़। सूरों और असुरों के युद्ध से भयानक प्रदूषण पैदा होता है, जो हमारे सिरों में भीषण वेदना पैदा करता है, और फिर ये वेदना दर्द निवारक पत्थरों पर सिर पटकने से ही दूर होती है। प्रत्येक ग्रह पर प्रदूषण का अलग अलग प्रभाव होता था। उफ, जब भी ये युद्ध होता है तो हम सड़ियल ग्रह के वासी सिर के बल चलने पर विवश हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे ग्रह की जमीन के निकट इसकी प्रदूषित बेसुरी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। जुगार ग्रह पर स्थिति और भी विकट हो जाती थी। इस प्रदूषण से हमारे तो स्वर ही बदल जाते हैं। पता नहीं ये कैसे स्वर निकलते हैं हमारे गले से। ये स्वर पृथ्वी के प्राणी कुत्ते जैसे हैं। भौ भौ भौ। भोकू ग्रह के लोग अपने बाल नोचने लगते थे। सूरों और असुरों के युद्ध का अगर यही हाल रहा तो हमारे ग्रह पर एक भी बालों वाला नागरिक नहीं बचेगा। बूहू। इस बार ये युद्ध थमता नहीं नजर आ रहा था। मैं राग 87 से तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ दूंगा। मैं बेराग 88 से तुम्हारा जबड़ा गिरा दूंगा, तुम्हें मुंह बोड़ा कर दूंगा। मैं राग खुमार से तुम पर खुमार चढ़ा दूंगा। टेंग। राग खुमार आलस सुस्ती। बेराग बकवासी तुम्हारे सुरों को भी बेसुरा कर देगा। चिंपो। बेराग बकवासी। राग और बेराग की जबरदस्त जंग जारी थी। इधर विशालगढ़ में एक मछुआरे ने मुझे सावधान किया था कि मैं इस तालाब की ओर ना जाऊं, क्योंकि इसमें कनखिया नाम के कीड़ों का वास है, जो कि कान में घुस जाते हैं और फिर कान का पर्दा खाकर व्यक्ति को बहरा कर देते हैं। ये जानने के बाद तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अगर मैं यहाँ दो चार कनखिए पकड़कर मुच्छड़ के स्नानागार के जल में छोड़ दूँ तो सुबह स्नान करते समय कनखिए मनहूस के कानों में घुस जाएंगे और फिर लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। आ उफ। पाँव फिसला। बच बाके, बाके बच। छपाक। ग्लुप। अखियाँ लड़ी बिच पानी की धार, बिच तालाब में आया कनखियों का शिकार, कनखिया कान में घुस गया,
भाई कनखिया कान में घुस गया। चिटर चिटर, गुलुप गुलुप, मेरे कानों में क्या घुस रहा है? बू, कनखिए। बाके बड़ी फुर्ती से पानी से निकलकर भागा। अभी कनखिए ने मेरे कान का पर्दा खाना आरंभ नहीं किया, अन्यथा पर्दा फटने पर मुझे भीषण दर्द होता। इससे पहले कि ये पर्दा खाना शुरू कर दे, मुझे उस मछुआरे से इससे छुटकारा का उपाय पूछ लेना चाहिए। तिगड़ तिगड़ तिगड़, मछुआरे ने उपाय बताया। बाकेलाल जी अतिशीघ्र महल पहुंचे और सरसों के तेल को गर्म करके कान में डालें। सूरों असुरों की जंग जारी थी। राग भीम पलासी तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़कर तुम्हें बहरा कर देगा। आज चाहे जो हो जाए, हम तुम्हें सूरों का काम हम तुम सूरों का काम तमाम करके ही लौटेंगे। दुनिया में बेसूरे ही अपना राग अलापेंगे। अब मैं सबसे खतरनाक राग सत्यानाशी बजाऊंगा। राग सत्यानाशी से ग्रह की धरती हिल गई। मूर्ख, बंद कर दे ये अति भयानक सत्यानाशी राग, अन्यथा हम सब तबाह हो जाएंगे। असुर सम्राट सिरदर्दा पर तो जुनून छाया था। बेसुरा ग्रह टुकड़े टुकड़े हो गया। कर रागों और बेरागों को अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे सीधे पृथ्वी पर आकर गिरे। हम पृथ्वी पर आ गए हैं। यहाँ पर मानव रहते हैं जो बेसुरे असुरों से घृणा करते हैं। यहाँ सूरों को ही पूजा की जाती है। आज के बाद यहाँ के लोग भी बेसुरा राग ही गाएंगे। एक बार फिर युद्ध छिड़ गया और इस बार रागों और बेरागों के टकराव के सबसे निकट थी विशाल गढ़वासी। अरे सेनापति, तुम चिंपांजी की तरह छाती क्यों पीट रहे हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है महाराज। मैं डाल डाल झूलकर केलों का गुच्छा तोड़कर लाता हूँ। चिंपू चिंपू, ये तो बिल्कुल चिंपांजी की तरह डाल डाल झूलता हुआ जा रहा है। अरे इसके तो शरीर पर चिंपांजी की तरह बाल भी उग गए, मगर सिर्फ बाल ही नहीं उगे थे, शक्ल भी बदल गई थी। सेनापति तो पूरा चिंपांजी बन गया। चिंपू चिंपू। महाराज, हमारे हाथ पंजों में बदल गए, हम सब पशु बन गए। ये देखिए, परिवहन मंत्री की सूरत कुत्ते जैसी हो गई है, मेरी लोमड़ जैसी, मेरी कौवे जैसी चोंच हो गई है, मेरे सिर पर हिरन जैसे सींग उग गए हैं, मेरे हाथ केकड़े जैसे, मेरी पीठ कछुए जैसी हो गई है, और महाराज आप भी तो गैंडे जैसे हो गए हैं। गैंडे जैसा? मैं तो गैंडे जैसा हो गया, किंतु वहां अपने मायके में अगर महारानी गैंडी जैसी ना हुई होगी तो क्या होगा? आखिर ये क्या हो रहा है? महाराज गजब हो गया। जो हो रहा है, क्या उसके अलावा भी कुछ हुआ है? वो देखिए, ये पशु इंसानों की तरह चलते हुए अंदर कैसे आ रहे हैं। हमारे अंदर इंसानी गुण आ गए हैं, इसलिए अब हम नगर में रहने आ गए हैं। तुम सब जाओगे वन में, मैं जंगल का राजा था, यहां भी राजा बनूंगा। राजा विक्रम सिंह, ला अपनी राज पकड़ी मेरे हवाले कर। नहीं। विक्रम सिंह का राजमुकुट धारण कर शेर बन गया राजा सिंहराज। सेनापति भालूराज, सभी मानव से नगर खाली करवाओ। मानव वन में रहेंगे, परंतु एक दो मानव बचा लेना मेरे भोजन के लिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, अब क्या करें? हमारे हाथ पशुओं जैसे हो गए हैं, हमारे शस्त्र हमारे हाथों के अनुरूप बने हैं, किंतु अब हाथों के पंजों में परिवर्तित हो जाने के कारण हम भाले एवं तलवारें भी नहीं पकड़ सकते, ताकि शस्त्रों की मदद से इन्हें महल से बाहर खदेड़ दें। तो फिर भागो, वरना ये हमें खा जाएंगे। भाग जाओ, वरना सबके सब खा लिए जाओगे। बाके घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा था। अभी भी कनखियों ने मेरा कान खाना शुरू नहीं किया, शायद उनका पेट भरा होगा। कमबख्त, और तेज दौड़। तभी घोड़े ने बाकेलाल को पटक दिया। उतर नीचे। बाकेलाल के लिए यह अनोखा आश्चर्य था। ये घोड़ा तो मानव की तरह खड़ा हो गया और उसके खुर हाथ पैरों में बदल गए। अब मैं तेरी पीठ पर सवारी गांठूंगा।
भाग बाके, अगर इसने तेरे ऊपर सवारी काट ली तो हिल भी नहीं पाएगा और कनखिए तेरे कान खाकर तुझे बहरा कर देंगे। भागता कहाँ है, रुक जा। सहसा बाकेलाल चौंक कर रुक गया। नहीं, ये मेरी आंखें क्या देख रही है। उफ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकेलाल उन पद की हूं बू। बाकेलाल, रास्ते में ऋषि टेटुआचार्य ने बताया बताया कि यह सब सूरों और असुरों में हो रही भयानक जंग का परिणाम है। ओह, इसका मतलब महल जाना खतरे से खाली नहीं। फिर मुझे सरसों का तेल कौन ला कर देगा। बूह। बाकी सरसों के तेल का तुम क्या करोगे। कनखिए कानों में खुजली मचाने लगे हैं। कारण बताने का समय नहीं है सेनापति। अगर मुझे सरसों का तेल तुरंत ना मिला तो मैं मार नहीं सकूंगा। बूह। किसको। बाकेलाल जी अवश्य असुरों को मारने की योजना बुन रहे हैं। अगर ऐसी बात है बाकेलाल जी तो आप घबराए नहीं। सरसों का तेल मेरे पास है। मैं पहलवान हूँ, रोजाना कसरत से पहले तेल की मालिश करता हूँ, इसलिए साथ ही लेता आया था। तुरंत पत्थर को सूखी घास पर लगड़कर आग जलाई गई और तेल गर्म किया गया। खुजली तेज होती जा रही है। लगता है कनखिए कानों के पर्दे खाने की तैयारी कर रहे हैं। मुंह। तेल गर्म होते ही बाकेलाल, सिर टेढ़ा करो, मैं गर्मागर्म तेल तुम्हारे कानों में डाल देता हूँ। हाय, मार डाला। दूसरे कान में भी डालो। चीटर चीटर, हम पे ये किसने गर्म तेल डाला। गर्म तेल ने हमें मार डाला, हो मार डाला। और अब बांके को एहसास हुआ कि तेल कुछ ज्यादा ही गर्म था। आ! बांके को क्या हुआ, ये चीख क्यों रहा है। बांके की वो चीख इतनी शक्तिशाली और मार्मिक थी कि सूरों और असुरों में हलचल मच गई। हो कोको जंबो यया फटेबास फटीचर राग। ये मधुर फटाबास राग किसने छोड़ा। ये राग तो बेसुरों का भी पिताश्री है। वातावरण में बिखरे सुरों मसूरों के प्रदूषण में बाके की चीख में एक नया गुल खिलाया। मैं सन 2003 यानी भविष्य का राग फटाबैस बरेली हूँ। मुझे बेसुर पसंद है, इसलिए इन युद्धों में मैं तुम्हारे साथ दूंगा और मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब मैं ऐसे फटेबाज राग छोड़ूंगा कि सुर बहरे हो जाएंगे, असुरों को ताकत मिलेगी और सुरों को उनकी नानी याद आ जाएगी। फटेबाज बरेली ने प्रथम राग छोड़ा। हम तो ठहरे फर परदेसी। काऊ काऊ। राग फटीजर से शुरू करता हूँ। भाड़ क्या झुकवाओगे। भों 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 भों। सुबह बैलगाड़ी से घर को लौट जाओगे। मेरे कानों के पर्दे फटने शुरू हो गए हैं। अब मैं गाऊंगा राग ढेचू। वाह वाह, क्या राग है। खिड़की से आऊं ना बाहर जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में बिताऊं। नजरें मिलाऊं तो मैं कैसे मिलाऊं। आँख के काने, काने तो सिर्फ काने हैं। हो टट्टे, हो टोटे टोटे हो गया, मैं टोटे टोटे हो गया। शीघ्र ही सभी सुर मूर्छित हो गए। हम विजयी हुए हैं। इन्हें बंदी बनाकर चट्टानी गुफा में कैद कर लो और फिलहाल इसी स्थान पर अपना निवास बना लो। किंतु सूर सम्राट तानसूर तो इसमें है ही नहीं। लगता है वो फरार हो गया, मगर जाएगा कहाँ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। किंतु सबसे पहले मैं उस बेसुरे को पारितोषिक दूंगा जिसके कारण फटाबास बरेली पैदा हुआ और हम युद्ध में विजयी हुए। उसका नाम बाकेलाल है। मैं उसकी चीख से पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त बाकेलाल कहाँ है। मैं उसे लेकर आता हूँ। इधर उसी समय हमारे विकार दूर हो गए। हम पहले की तरह हो गए। लेकिन ये सब हुआ किस प्रकार। ये चमत्कार हुआ बाकेलाल के कारण। बाकेलाल के कारण किस प्रकार। केवल बाकेलाल को छोड़कर
हम सब में ही कोई ना कोई पशु संबंधी विकार आ गया था। फिर बाकेलाल ने किसी को मारने के लिए अपने कानों में सरसों का तेल भी गिरवाया था। मुझे लगता है कि उसके बाद जब बाकेलाल चीखा था तो उसी के असर से हम पर से सूरो बेसुरे का प्रदूषण हट गया और हम ठीक हो गए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उन दोनों पे मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ जाओ जा करके देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।